नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बेम्बू की खेती से जुड़ी ए टू जेड जानकारी। और आज के टाइम में बेम्बू की खेती के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। 2017 में भारत सरकार ने बेम्बू को फॉरेस्ट्री की श्रेणी से निकाल के इसे घास की श्रेणी में डाल दिया, जिसके बाद इसे लगाना, काटना, बेचना बहुत ही आसान हो गया है। बेम्बू की खेती के क्या फ़ायदे हैं, नंबर 2 पर बात करेंगे। बांस की किस्म एवं पौधा तैयार करने की विधि कौन कौन सी हैं, प्रति एकड़ पौधों की संख्या, लागत एवं रख रखाव पर क्या खर्च आता है, प्रति एकड़ उत्पादन एवं मुनाफा, और भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और कौन कौन से राज्यों में ये उपलब्ध है। तो सबसे पहले बात करते हैं बांस की खेती के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो किसान साथियों, बैम्बू फार्मिंग का सबसे पहला फायदा यही है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में इसे लगाया जा सकता है, चाहे वो पानी की कमी का क्षेत्र है, चाहे पानी की अधिकता का क्षेत्र है। दूसरा है, एक बार इसे लगाने के बाद 50 से 60 साल तक लगातार आमदनी मिलती रहती है। तीसरा फायदा है कि इसके बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से इसकी मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी है और भारत के किसी भी क्षेत्र में इसे बेचा जा सकता है। चौथा फायदा है, इसके ऊपर ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं, इसलिए किसान की इनकम भी लगातार बनी रहती है। तो आगे बात करते हैं भारत में उगाई जाने वाली बैम्बू की कौन कौन सी किस्में हैं। तो सबसे पहले है बैम्बूसा बाल्कोआ, बैम्बूसा तुलदा, बैम्बूसा न्यूटन और बैम्बूसा वल्गैरिस। तो ये मुख्य किस्में हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। तो इसलिए लगाने से पहले आप आपके आसपास के क्षेत्र में थोड़ा मार्केट सर्वे करें, किस तरह की इंडस्ट्री है और किस तरह के जो बांस है उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, उसी के हिसाब से वो वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। उससे आगे बात करते हैं कि बैम्बू का जो पौधा है वो कैसे तैयार किया जाता है। तो 3 तरीक़ों से तैयार किया जाता है, बीज से, टिश्यू कल्चर से, राइजोम या जिसे हम आँख बोलते हैं, उससे भी बांस का पौधा तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले है बीज से पौधा तैयार करना। तो जो बैम्बू प्लांट्स हैं वो 35 से 40 की उम्र होने के बाद ही बीज देते हैं, और अगर आपको वैरायटी पसंद है उसके बीज इकट्ठे कर सकते हैं और उन बीज को उपजाऊ मिट्टी में आधा से 1 इंच गहराई में दबा के प्रॉपर नमी दे के रखें। वो पौधों से जो है पौधा अंकुरित हो जाता है। 8 से 10 पत्ती होने पे उसे जो है आपके गमले हैं या प्लास्टिक के बैग उसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, और जब पौधा 2.5 से 3 फीट का हो जाता है उसके बाद ही अपने खेत में उसे ट्रांसप्लांट करें। इस तरह से जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनकी कीमत आपको 25 से 30 रुपये प्रति पौधा मिल जाता है। दूसरा तरीका है टिश्यू कल्चर से। टिश्यू कल्चर एक विधि है जिसके द्वारा पौधे का टिश्यू, या जैसे हिंदी में उत्तक कहते हैं, वो लिया जाता है और उसको ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से उसमें स्टेम और रूट मतलब तना और जड़ें निकाल दी जाती हैं, और उसके बाद उन तने और जड़ों को अलग अलग करके अलग अलग जो है ट्यूब्स के अंदर डाल के एक पूर्ण रूप से पौधा तैयार कर दिया जाता है। इस तरह से जो बने हुए पौधे हैं वो क्लोन रूप होते हैं, जो पेरेंट प्लांट मतलब जिस पौधे का टिश्यू लिया है सेम उसी प्लांट के सारे गुण अगली जनरेशन में आ जाते हैं। इस तरह के जो पौधे होते हैं उनकी जो कीमत है प्रति पौधा 40 से 50 रुपये के बीच में रहती है। तीसरा तरीका है राइजोम या आँख की मदद से। तो जो बैम्बू का प्लांट होता है उसके जो साथ में नए नए तने निकलते रहते हैं, तो किसी एक तने को उखाड़ के जिसके साथ में जड़ें हों उसको भी अगर आप दूसरी जगह पे लगाते हैं तो उससे भी नया पौधा जनरेट हो जाता है। एक और तरीका है, जैसे गन्ने के टुकड़े काटे जाते हैं जहाँ पे आँख होती है जिसको बड बोलते हैं, ऐसे ही आप जो है बैम्बू के भी हिस्से काट के उसमें से जहाँ पे बड है उसको मिट्टी में दबा देते हैं तो उससे भी नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरह की तकनीक से जो पौधा तैयार होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है और उसमें वातावरण को सहने की ज़्यादा क्षमता होती है। तो इस तरह से जो पौधा होता है उसका जो कीमत रहता है लगभग 80 से 100 रुपये का मिलता है। वो वैरायटी पे निर्भर करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी बैम्बू प्लांट्स है तो उससे आप इन तकनीक से अपने खुद के पौधे तैयार करके अपने खेत में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रति एकड़ पौधों की संख्या, लागत एवं रख रखाव। तो जो बैम्बू प्लांट्स हैं इसमें लाइन टू लाइन जो दूरी है वो आप 10 से 15 फीट रख सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो भी आप 10 से 15 फीट रख सकते हैं। अगर आप 10 बाई 10 पे पौधे लगाते हैं तो आपके लगभग 440 पौधे, और 10 बाई 15 पे लगाते हैं तो लगभग 300 पौधे आपके प्रति एकड़ में लगेंगे। अब बात करते हैं प्रति एकड़ में पौधे लगाने का खर्च। तो प्रति एकड़ में अगर आप 300 पौधे लगाते हैं, बीजू पौधा लगाते हैं, तो आपका जो है 8 से 10 हज़ार रुपये, और अगर आप
जो है राइजोम वाले जो 80 से 100 रुपये का आता है और 400 पौधे लगाते हैं तो 30 से 35,000 के बीच में आपका प्रति एकड़ पौधारोपण का खर्च आएगा। जो स्टेट नेशनल बेम्बू मिशन के अंडर में आते हैं वहाँ पे जो सरकारी नर्सरी से पौधे हैं वो किसान भाइयों को फ्री में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं पौधे कैसे लगाने हैं। तो पौधा लगाने का बेम्बू का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि ये हार्ड प्लांट है, इसको जो है ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आप 1x1 का गड्ढा खोद के उसमें खाद, गोबर खाद डाल के अगर उसमें प्लांट लगाते हैं तो वो आसानी से आपका पौधा ग्रो कर जाएगा। पानी देने की अगर बात करें तो गर्मियों के मौसम में आपको स्टार्टिंग में पौधों में थोड़ा पानी फ्रीक्वेंटली देना पड़ेगा। 3 से 4 दिन के अंतराल में प्रति पौधा 2 से 4 लीटर के बीच में आपको पानी देना है, अगर आप ड्रिप इरिगेशन से देते हैं तो। दूसरा है, सर्दियों के मौसम में आप 10 से 15 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। जैसे ही पौधा 8 से 10 फीट का हो जाता है उसके बाद में आपको जो है पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसलिए इसको जो है सूखे एरिया में आसानी से लगाया जा सकता है। अब आते हैं मुख्य बिंदु पे, वो है मुनाफा। तो जो बेम्बू का प्लांट है वो दुनिया में सबसे जल्दी ग्रो करने वाले प्लांट की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप अच्छा रख रखाव करते हैं तो पहले साल में इसके तनों की संख्या 2-3, जो बेम्बू शूट्स है उनकी संख्याएं हो जाती है। 5वें साल में आपके 8 से 10 जो बल्ली हैं वो बेचने लायक हो जाती, काटने लायक हो जाती हैं। तो अगर आपने 400 पौधे लगाए हैं और आप 8 बल्लियां भी निकालते हैं तो आपकी 3200 के लगभग बल्ली बनती है। आप उसको कम से कम 3000 पकड़ के चलिए। मार्केट में उसका 50 से 60 रुपया मिनिमम रेट बताते हैं बल्ली का। अगर आप उसका 30 रुपये भी लेते हैं, 3000 पौधों का आपका 90,000 रुपये की आपसे उसको आमदनी हो जाती है। मुनाफे की बात करें तो जो पहले साल में आपका जो खर्च हुआ, दूसरे साल में खर्च हुआ, वो सब निकाल दें तो आपका 5वें साल में पूरा खर्च जो है निकल जाता है। इसके साथ साथ इस पे भी निर्भर करता है कि आप किस तरह की वैरायटी लगाते हैं। इसके साथ साथ बेम्बू के और भी बहुत सारे यूज़ हैं। अगर आप बेम्बू की सूट्स को काट के, कच्ची सूट्स हैं उसको काट के मार्केट में ले जाते हैं तो सब्जी के तौर में इस्तेमाल हो जाता है। और अगर बेम्बू को आप फर्नीचर के लिए देते हैं, अगर आपको अच्छी वैरायटी का है, तो वहाँ पे आपको जो छोटे सूट्स होते हैं उनकी भी 300 रुपये तक की कुछ वैरायटियाँ हैं, जिनको एक स्टेम का, एक तने का जो रेट है वो 50 अगर फिट का है तो 250 से 300 रुपया भी मिलता है। तो आप डिपेंड करता है आप कौन सी वैरायटी सेलेक्ट करते हैं और आपके आसपास में मार्केट कौन सी है। लेकिन ये एक चीज़ तय है कि बेम्बू का प्लांट में ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वातावरण में लग जाता है। तो जहाँ पे पानी की समस्या चाहे कम है या ज़्यादा है, दूसरी फसलें कामयाब नहीं है, तो वहाँ पे आप बेम्बू को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे एरिया जैसे हरियाणा, पंजाब, ये क्षेत्र हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग में किसान भाई अगर घबराते हैं खेती करने में तो अपनी मेंढ के चारों तरफ बेम्बू प्लांट्स लगा सकते हैं, जिससे बाढ़ का भी काम करेगा और ज़रूरत पड़ने पर आपको बल्लियाँ बेच के आपको एक आमदनी का सोर्स भी हो जाता है। अब बात करते हैं सब्सिडी की। तो जो नेशनल बेम्बू मिशन है उसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं जिनमें सब्सिडी भी दी जाती है बेम्बू के ऊपर, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार। ये सभी राज्यों की लिस्ट है आपके सामने अभी, जो मैं नेशनल बेम्बू मिशन वेबसाइट से लिया है। यहाँ पे राज्यों पे अगर आप बेम्बू लगाते हैं तो आपको सरकारी नर्सरी से बेम्बू में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो है 120 रुपया प्रति पौधा सब्सिडी मिलती है, जिसमें पहले वर्ष 60 रुपये, दूसरे साल 36 और तीसरे साल 24 रुपया प्रति पौधा आपको सब्सिडी मिलती है। इसके साथ साथ आप अगर ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो ड्रिप के लिए सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है। अगर आप वाटर टैंक बनाते हैं उसके लिए भी सरकार की तरफ से आपको पूरी सब्सिडी मिल जाती है। तो ये थी पूरी जानकारी बेम्बू की खेती से जुड़ी। अगर आप पारंपरिक खेती से हट के कोई खेती करते तो उसमें सरकार की तरफ से काफ़ी बेनिफिट रहते हैं, जिसका फ़ायदा किसान भाई उठा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सही और सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचे, नुकसान से बचें और अच्छा मुनाफा कमाएं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।